आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। आज हम शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य में समन्वय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के ऑनलाइन क्लास में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई थी। तो दोनों में व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य दोनों में समन्वय है। यह शिक्षा शास्त्रियों का मानना है। कोई चीज़ अलग अलग तरीके से नहीं बांटी जा सकती। ऐसा नहीं कि शिक्षा का केवल एक वैयक्तिक उद्देश्य है और कोई केवल सामाजिक उद्देश्य है। यह दोनों उद्देश्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के से अन्योन्याश्रित हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज का एक अंग है और उस अंग के नाते वो समाज से जुड़ा हुआ है। और समाज जो है एक अमूर्त अवधारणा है, वह व्यक्तियों से बनता है, व्यक्तियों के कार्यों से उसका रूप निरूपित होता है। जैसा कि रॉस एक शिक्षा शास्त्री हैं, रॉस जो है, रॉस ने कहा कि शिक्षा का सामाजिक जो पहलू है, वो शिक्षा का सामाजिक पहलू है, वो व्यक्तिगत उद्देश्यों से संबंधित है। वहाँ से वह रुचियों और क्रियाओं के लिए उसे भोजन मिलता है। मीड एक ऐसे शिक्षा शास्त्री, उन्होंने कहा कि आत्मा जो है, जो अपने आप में एक कर्म बन जाती है, वह निश्चित रूप से एक सामाजिक ढांचा है और वह सामाजिक ढांचा जो है एक अनुभव पर आधारित है। इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा के जो वैयक्तिक उद्देश्य हैं, व्यक्ति की प्रधानता देता है, और शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य में समाज की प्रधानता होती है। यह दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, को रिलेटेड हैं। जैसे अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही ये आपके शिक्षा के जो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है, एक दूसरे के संपूरक आप कह सकते हैं। जैसे मैकाइवर एक विद्वान है, समाजशास्त्री भी हैं, और मैकाइवर ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है, मैकाइवर ने लिखा है कि सामाजिकरण और वैयक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। इसके अलावा मैकाइवर का यह भी स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य के समन्वय में उन्होंने लिखा है कि किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी लेंथ, या हो जाएगा सोसाइटी लेंथ टू स्टेट। अभी देखिए, इसमें दोनों बात आ जाती है, किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी लिंक टू स्टेट। यानी किनशिप से यहाँ जो मतलब हो गया वो रक्त संबंध से है। रक्त संबंध जो है इंडिकेट करता है शिक्षा के एक परिवार से का शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों से यह इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। सोसाइटी यानी रक्त संबंध व्यक्तिगत संबंधों से जो होता है वह समाज का निर्माण होता है, समाज बनता है, जो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को इंडिकेट करता है, सोसाइटी बनती है। और सोसाइटी से जो होता है वो राज्य का निर्माण होता है, राज्य के बनता है। यानी व्यक्तिगत जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वह समाज से जुड़े हुए हैं, और समाज जो है वह राज्य से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरह कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत रक्त संबंध, व्यक्तिगत जो संबंध है वह समाज का निर्माण करता है, समाज राज्य का निर्माण करता है और समाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। यह मैकाइवर का कहना है।
तो यहाँ ये चीज़ स्पष्ट होती है, शिक्षा के जो उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य बांटे गए हैं। इसके दो पहलू कह सकते हैं, दो उसके आयाम कह सकते हैं, दो उसके एस्पेक्ट हैं। इसको अलग अलग तरीके से टुकड़ों में बांटकर नहीं देखा जा सकता है। एक दूसरे से इंटर कोरिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, इनमें अंतर प्रक्रियात्मक कार्य होते रहते हैं। यानी व्यक्ति का अगर विकास होगा तो समाज का विकास होता है, समाज का विकास होता है तो व्यक्ति अंग के उसके एक अंग के नाते उसका भी विकास होता है। यानी समाज अगर व्यक्ति ना रहे तो समाज एक अमूर्त अवधारणा हो जाएगी। समाज का जो मूर्त रूप है वह व्यक्ति है। इस तरह दोनों के समन्वय से शिक्षा का स्वरूप जो निर्धारित होता है। अगर व्यक्ति को मान लीजिए शिक्षा का केवल वैयक्तिक उद्देश्य मान लिया जाए तो व्यक्ति एक तरह का उसको ज्यादा स्वतंत्रता होगी, वो श्रृंखल हो जाएगा। और शिक्षा का उद्देश्य अगर केवल समाज मान लिया जाए, सामाजिक उद्देश्य मान लिया जाए, तो समाज जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल भी होनी चाहिए और सामाजिक उद्देश्य भी उसका होना चाहिए। इसके संबंध में हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट यहाँ बताया जा सकता है। हुमायूं कबीर एक शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति को रचनात्मक सदस्य बनना है, अगर व्यक्ति को क्रिएटिव मेंबर बनना है, तो न केवल उसको अपना विकास करना चाहिए बल्कि समाज का हित वर्धन भी करना चाहिए, समाज के बारे में सोचना भी चाहिए। और इस तरह दोनों के सहयोग से कह सकते हैं, दोनों के योगदान से यानी व्यक्ति और समाज के योगदान से शिक्षा का जो रूप निर्धारित होता है वह एक तरह से विकास में सहायक होता है, शैक्षिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, आगे बढ़ाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। क्योंकि यह बात बताई जा चुकी है कि व्यक्ति जो है एक मूर्त कह सकते हैं कि रूप है और समाज एक अमूर्त अवधारणा है। तो अमूर्त को अपना जो कह सकते हैं शक्ति मूर्त से मिलनी है और मूर्त को अपनी शक्ति या मूर्त से मिलनी है। इस तरह दोनों ही व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य इंटर कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे में सहायक हैं, एक दूसरे के विकास के लिए निर्धारक हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना। इसके बाद की चीज़ें आपको अलग से आगे वाली ऑनलाइन क्लास में बताई जाएगी। धन्यवाद।